नमस्कार, स्वागत है आप सबों का इस लर्निंग चैनल लर्निंग ऑन ट्यूब पे। और आज इस चैनल पे हम लोग सामान्य विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ेंगे और सीखेंगे, जानेंगे उन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि प्रीवियस ईयर्स यूपीएससी की प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो यूपीएससी में पूछे गए जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वे हमारे आगामी आने वाली परीक्षाओं के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रूफ होते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस का बहुत बड़ा योगदान रहता है हमारे आने वाले परीक्षाओं में। तो चलिए इस वीडियो को वॉच करते हैं। और आप सबों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि आपको चैनल से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट कंटेंट्स सही समय पर नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहे। और इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन 161 अर्थात 161वां क्वेश्चन से स्टार्ट होगा और इससे पहले के 160 क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में आपको मिल जाएंगे। तो वहां से लिंक लेकर के आप इसके पहले के क्वेश्चंस देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सामान्य विज्ञान फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 161 है। भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ है। भोजन पकाते समय सबसे ज्यादा हानि अर्थात सबसे ज्यादा नष्ट होता है विटामिन, ठीक है। और खास करके विटामिन बी और सी ऐसे विटामिन है जो कि सब्जियों को धोते समय ही काफी मात्रा में निकल जाती हैं। तो आंसर हो जाएगा विटामिन, क्योंकि भोजन पकाते समय सबसे ज्यादा विटामिन की क्षति ही होती है। आगे बढ़ते हैं 162 क्वेश्चन नंबर। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतलक का काम करने वाला द्रव होता है। तो प्रशीतलक का जो काम करता है रेफ्रिजरेटर में वह द्रवीय अमोनिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागर में पर्याप्त मात्रा में मिलने वाला तथा विशेष न्यूनता जन्य रोगों में दिया जाने वाला पदार्थ है। तो सागर में पर्याप्त मात्रा में पदार्थ मिलता है आयोडीन, और यह विशेष न्यूनता जन्य रोगों में भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 164। सभी अम्लों में निम्नलिखित तत्व अनिवार्य रूप से होता है। जितने भी अम्ल होते हैं उन सब में आवश्यक रूप से हाइड्रोजन होता ही होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 165। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से जिस अंग को हानि पहुंचती है उसका नाम है। तो इथेनॉल के ज्यादा मात्रा में अगर सेवन की जाती है तो सबसे ज्यादा हानि यकृत को होता है अर्थात लीवर को हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 166। जिप्सम के प्रयोग की सलाह मुख्य रूप से ऐसी मृदाओं के लिए दी जाती है जो होती है। तो जिप्सम क्षारीय मृदाओं में दी जाती है, जो जिस मिट्टी की प्रकृति क्षारीय हो जाती है तो वैसी मृदा की संरचना को टेक्सचर को सही करने के लिए जिप्सम को मिक्स करने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 167 में है संभवतः हड़प्पा सभ्यता के लोग किसका उपयोग करते थे। तो ऐसी संभावना बताई जाती है हड़प्पा सभ्यता के लोग सरसों के तेल का उपयोग करते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 168। दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण कहलाता है। जब भी दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण होगा तो वह मिश्र धातु कहलाएगी। नेक्स्ट है 169। संक्रमण तथा अपक्षय को रोकने वाली औषधि। तो संक्रमण और अपक्षय को रोकने वाली औषधि प्रतिरोधी अर्थात एंटीसेप्टिक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 170 है ज्वरांतक अर्थात एंटीपायरेटिक वह दवा है जो पायरेटिक का अर्थ ही ताप से संबंधित है। तो ताप का एंटी अर्थात शरीर के ताप को कम करने वाली दवा होती है ज्वरांतक अर्थात एंटीपायरेटिक, जो कि बुखार में दी जाती है। नेक्स्ट है एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 60 मिनट है तो उसके कुल परमाणुओं की संख्या का कितना अंश 3 घंटे में क्षय हो जाएगा। आंसर इसमें होगा 87.5%। 87.5% का 3 घंटे में क्षय हो जाएगा।
नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड अणु का आकार होता है। कार्बन डाइऑक्साइड अणु का आकार जो होता है वह समांतर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड अणु का आकार कैसा होता है? समांतर। नेक्स्ट है 173। 173 कह रहा है बोरिक अम्ल है। बोरिक अम्ल क्या है? तो बोरिक अम्ल जो होता है वह मृदुल प्रतिरोधी होता है, अर्थात एंटीसेप्टिक होता है। नेक्स्ट 174 निर्जल कैल्शियम क्लोराइड निम्नलिखित की तरह काम करता है। निर्जल कैल्शियम क्लोराइड निर्जली कारक अर्थात डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह कार्य करता है, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 175। तो ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है, मैच टेस्ट है। इसको मैच करना है सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में चट्टानों के प्रकार है और सूची 2 में चट्टान है। तो अवसादी चट्टान को मिला देते हैं। अवसादी चट्टान डोलोमाइट, ठीक है। कायांतरित चट्टान संगमरमर होता है, जो कि संगमरमर कायांतरिक चट्टान का उदाहरण है। नेक्स्ट है आग्नेय। आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का उदाहरण है और कार्बनिक जो है यह चॉक का उदाहरण है। तो इस तरह से देखते हैं आंसर कौन सा होगा। ए का 4, बी का है 3, सी का 2 और डी का 1। तो अर्थात आंसर हो जाएगा 4 3 2 1, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 176। कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल जो होता है वह जीव वसा में पाया जाने वाला एक वसा अल्कोहल अर्थात फैटी अल्कोहल होता है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल जीव वसा में पाया जाने वाला वसा अल्कोहल है। डीडीटी उस रसायन का नाम है जो निम्नलिखित की तरह उपयोग किया जाता है। डीडीटी का उपयोग आमतौर पे कीटनाशकों के रूप में किया जाता है, तो कीटनाशक है डीडीटी। नेक्स्ट है 178। विद्युत अपघटन के समय एक अपघटक के धनायन एवं ऋणायन, विद्युत अपघटन के समय एक अपघटक के धनायन एवं ऋणायन क्या होते हैं? आंसर हो जाएगा डिस्चार्ज होते हैं। विद्युत अपघटन के समय एक अपघटक के धनायन एवं ऋणायन डिस्चार्ज होते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 179 है संगलन अर्थात फ्यूजन। फ्यूजन को बढ़ावा देने के लिए धातुओं के साथ मिलाया जाने वाला पदार्थ है। फ्यूजन को जब भी बढ़ाया जाने की कोशिश की जाती है तो उसके साथ गालक अर्थात कि फ्लक्स को मिक्स किया जाता है, तो धातुओं के साथ फ्लक्स मिला दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 180। गैसोलीन का पर्याय क्या है? गैसोलीन का पर्याय पेट्रोल होता है, गैसोलीन का पर्याय। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कांच किसके साथ अभिक्रिया करता है? कांच किसके साथ अभिक्रिया करता है? आंसर हो जाएगा कांच HF के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 182 है गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है। गुब्बारों को उड़ाने के लिए हमेशा और हमेशा हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 183। अक्रिय गैसें, अक्रिय गैसें रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील नहीं होती हैं और इसीलिए इनको अक्रिय अर्थात जो कि क्रियाशील नहीं है तो अक्रिय नाम दिया गया है। और अक्रिय गैसें रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील नहीं होती हैं। नेक्स्ट है नील का प्रयोग निम्नलिखित में होता है। नील का प्रयोग रंगाई अर्थात रंजक उद्योग में होता है। डाई करने के लिए नील का प्रयोग होता है। 185 अलसी की खल अर्थात लिंसिड केक निम्नलिखित काम में आती है। अलसी की खल को पशुओं को खिलाया जा सकता है, तो यह पशुओं को खिलाने में काम आती है। डायनामाइट का सबसे मुख्य घटक है, डायनामाइट का सबसे मुख्य घटक ट्राई नाइट्रोटॉलुइन है। मैग्नीशिया, मैग्नीशिया का मुख्य उपयोग क्या है? तो मैग्नीशिया का मुख्य उपयोग होगा मृदु विरेचक अर्थात माइल्ड लैक्सेटिव, मृदु विरेचक।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 188, विकृतीकृत अर्थात डीनेचर्ड अल्कोहल, विकृतीकृत अल्कोहल अर्थात डीनेचर्ड अल्कोहल पीने के लिए अनुपयुक्त होता है क्योंकि इसमें जहरीले पदार्थ होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 189, एथिल अल्कोहल को पीने के लिए अनुपयुक्त बनाने के लिए इसमें निम्नलिखित मिलाया जाता है। तो एथिल अल्कोहल को पीने के लिए अनुपयुक्त बनाने के लिए इसमें मेथिल अल्कोहल को मिक्स किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 190, रंगबंधक अर्थात मोर्डेंट वह पदार्थ है जो कि कपड़ों पर रंग को पक्का करने के काम में आता है, रंग को अच्छी तरह से बांध देता है या जमा देता है, इसलिए रंगबंधक कहा गया है। तो रंगबंधक कपड़ों पर रंग को पक्का करने के काम आता है। नेक्स्ट 191 है, डीएनए में निम्नलिखित इकाई होती है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज इकाई होती है। नेक्स्ट है, मॉर्फिन दवा का वर्गीकरण निम्न शीर्षक के अंतर्गत किया जाता है। मॉर्फिन को स्वापक अर्थात नारकोटिक्स भी कहा जा सकता है। तो मॉर्फिन दवा का वर्गीकरण नारकोटिक्स शीर्षक के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 193 है, निम्नलिखित जहरीला पदार्थ तंबाकू का मुख्य घटक है। तंबाकू का मुख्य घटक होता है निकोटीन। चाय तथा कॉफी का मुख्य क्रियाशील घटक है कैफीन। चाय और कॉफी में एक कैफीन नामक तत्व होता है जो कि इसमें दोनों में ही समान रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 195, प्रबल अम्लों को रखने के मर्तबान निम्नलिखित के बने होते हैं। तो प्रबल अम्लों को रखने के लिए जो मर्तबान बनाए जाते हैं वे शीशे के बनाए जाते हैं। प्रतिरोधी और विसंक्रामक के रूप में प्रयोग किया जाने वाला गहरे बैंगनी रंग का यौगिक क्या होता है? यह पोटेशियम परमैंगनेट होता है, पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि प्रतिरोधी और विसंक्रामक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 197, मिश्र धातु इस्पात जंग को रोकने के लिए क्रोमियम युक्त मिश्र धातु इस्पात कहलाता है। तो क्रोमियम युक्त मिश्र धातु इस्पात जब होगा तो वह हमेशा जंगरोधी इस्पात होगा, जंगरोधी इस्पात कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 198, जिस बिंदु पर किसी पदार्थ की ठोस, तरल तथा गैसीय रूपों का सह अस्तित्व होता है, यानी कि वह बिंदु किसी भी तापमान का वह बिंदु जिस बिंदु पर पदार्थ की ठोस, गैस और द्रव तीनों ही रूप देखने को मिलते हैं, तो वह बिंदु कहलाता है ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 199, पेंसिल लेड निम्नलिखित से बना होता है। पेंसिल लेड जो बना होता है वह ग्रेफाइट से बना होता है। प्रतिरक्षी एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी नाम निम्नलिखित को दिया गया है। तो एंटीबॉडी कहा जाता है रक्त में निर्मित पदार्थ जो कि हानिकारक जीवाणु के आक्रमण का संदमन करते हैं या उन्हें नष्ट करते हैं। तो ये थे हमारे आज के साइंस से संबंधित 40 क्वेश्चंस। इन सब को एक बार और फिर से रिवॉच कीजिए और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, और लास्टली वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।